ओके जी। आज ओशा लेक्चर, ओशा योश 30 and 48 लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। लेक्चर नंबर 9 के साथ और लॉकआउट, टैग आउट, वेरीफाई अवेयरनेस के साथ कि कोई चीज़ अगर ख़राब हो जाती है ओशा के अंदर तो उसको लॉकआउट कैसे करते हैं, उसके टैग आउट कैसे करते हैं, उसको वेरीफाई कैसे करते हैं। सो सबसे पहले जो है हम देखते हैं व्हाट इज द लॉकआउट टैग आउट वेरीफाई प्रोसीजर। द पर्पस ऑफ लॉकआउट टैग आउट वेरीफाई इज टू प्रिवेंट एनर्जी from accidentally being released while a machine or equipment is being serviced। ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ लॉकआउट टैग आउट वेरीफाई इज टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड हेल्थ एंड एम्प्लॉय। सेकेंडरी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम डैमेज। अब बेसिकली लॉकआउट और टैग आउट का मतलब ये होता है कि आपकी कंपनी के अंदर कोई चीज अगर जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि बैक वक्त कंपनी के अंदर बहुत सारी शिफ्ट्स काम कर रही होती है तो बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। तो जब भी कोई चीज खराब हो जाती है तो उसके अंदर जो है कोई एक शख्स, किसी एक शख्स को पता होता है कि भाई ये खराब हो चुकी है। तो जो शख्स, जो बंदा वो होता है, वो उसको चाहिए कि वो उसको टैग आउट कर दे। अब उसको कौन सा टैग लगाना है, डेंजर का टैग लगाना है, इन द सर्विस का टैग लगाना है, या कुछ कोई भी चीज। जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर जो है बाकायदा तौर पर टैग आउट की होती हैं चीजें, ठीक है, डेंजर या कुछ भी जो है टैग आउट या लॉक आउट की होती हैं। तो इसी तरह जो है चाहे वो क्रेन्स हैं या कोई भी जो सेफ्टी के कोई भी इक्विपमेंट्स, कोई भी मशीन है, वो अगर अंडर प्रोसीजर, अंडर सर्विस होती है तो उसको लॉग आउट कर, जो है लॉक आउट करते हैं या टैग आउट किया जाता है। अच्छा। अब जी, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यू विल बी लाइकली हेयर जी। ठीक है। टैग आउट या लॉक आउट, एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, pneumatic, केमिकल, थर्मल, गैस, वाटर, स्टीम, एयर एंड ग्रेविटी। कोई भी किसी भी किस्म का एनर्जी सोर्स अगर उस पे काम हो रहा है, वो इन द सर्विस होता है, तो वहां पे लॉक आउट टैग आउट जो है वो करना कंपलसरी होता है। अच्छा। आइसोलेशन डिवाइसिंग, आइसोलेटिंग डिवाइसिंग मीन्स एक ऐसी डिवाइस को दूर रखना, ठीक है, फिजिकली प्रिवेंट टू द टर्मिनेशन ऑफ रिवील द एनर्जी। एग्जांपल्स आर डिस्कनेक्ट स्विचेस, उसको स्विच को स्लाइड गेट्स, ठीक है, और उसके बाद जी वॉल्स, ठीक है, ब्लॉक कर देना, ब्लाइंड फ्लैश कर देना। ई स्टॉप्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द आइसोलेशन डिवाइसेस। ठीक है। ई स्टॉप मतलब इलेक्ट्रॉनिकल वो, ठीक है, उसको स्विच उतार देना, या वो चीज खराब है उसके स्विच उतार देना, उसका बेल्ट उतार देना, कुछ ऐसा करना, दैट इज द क्लोजअप। अच्छा। इक्विपमेंट स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या है जी? इक्विपमेंट स्पेसिफिक प्रोसीजर के अंदर जब हम चले जाते हैं तो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर शटिंग डाउन द इक्विपमेंट्स, या तो इक्विपमेंट्स को शटिंग डाउन। अब बेसिकली यहाँ पे करने का मतलब ये है कि जब भी कोई शख्स उस मशीन को काम करता है, वो खराब हो जाती है, तो एक लिस्ट उसके पास होती है, और वो लिस्ट के ऊपर जो है वो बंदा, वो शख्स जो है उसको लॉक आउट करता है, उसको टैग आउट करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जी, सबसे पहले क्या होता है? शटिंग डाउन द इक्विपमेंट, उसको बंद कर देना मुकम्मल तौर पर। उसके बाद आइसोलेटिंग फ्रॉम इट्स एनर्जी सोर्स, उसका जो एनर्जी सोर्स है उससे खत्म कर देना, यानी कि उसका फ्यूल बंद कर देना, उसका स्विच उतार देना, यानी कुछ भी। ब्लॉकिंग फ्रॉम रेजिडुअल एनर्जी सोर्स, ठीक है, अगर कोई और एनर्जी सोर्स है या कोई और रहता है उससे भी दूर करना। सिक्योरिंग इक्विपमेंट फॉर वर्क, ठीक है, और अगर वहां पे काम हो रहा है तो उसको टैग आउट कर देना कि भाई ये अंडर द प्रोसीजर है। अब येलो लॉक वार्निंग के लिए होते हैं लॉक आउट टैग आउट। द प्लेसमेंट ऑफ lock and tag on an isolating device which ensure that the equipments being controlled cannot be re-energized until the locking device is removed। ठीक है। तो उसको वार्निंग साइन है कि भाई जब तक वो लॉकिंग जो है वो लॉक वहां से हटाया नहीं जाता, रिमूव नहीं किया जाता, तब तक उसके करीब, यानी कि उसको चलाया ना जाए, उसके साथ काम जो है वो ना किया जाए। ओके, यू विल सी द डिफरेंट कलर्स लॉक जी। ब्लू लॉक्स विल द इक्विपमेंट लॉक जी, यूज फॉर टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स। रेड लॉक कैसे होता है? यूज फॉर एसजीएस, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए होता है। ग्रीन लॉक गिव टू कॉन्ट्रैक्ट्स टू यूज द एसजीएस इक्विपमेंट, ठीक है। ऑरेंज लॉक किसके लिए होता है? ग्रुप लॉक्स फॉर पर्सन पर्सन कंट्रोलिंग ए ग्रुप लॉकआउट, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं जी, यू विल बी टू डिफरेंट कलर्स टैग्स इन यूज जी। अगर दो कलर यूज हो रहे हो तो उसका क्या फंक्शन है? रेड टैग विद रेड लॉक फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ एसजीएस एम्प्लॉय, ठीक है।
अच्छा, रेड टैग विद ग्रीन लॉक फॉर कॉन्ट्रैक्टर प्रोटेक्शन, येलो टैग्स विद द ब्लू लॉक फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, टैग फंक्शन स्पेशली इट्स ए कम्युनिकेशन because why they shut down the machine down and tell who shut down the machine down। ठीक है, बेसिकली ये कम्युनिकेशन होती है लोगों के दरमियान कि भाई ये टैग आउट किसने की है, मशीन किसने बंद की है, और किसने बंद की, और किस पर्पस के लिए बंद की है, और वही बंदा जो है उसको टैग आउट कर सकते हैं। जैसे बिलफर्ज जी, व्हाट ए टिपिकल लॉक आउट लॉक सी लाइक एन इक्विपमेंट लॉक। ठीक है, अब ये देखें येलो लॉक लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो है टैग लगा हुआ है, और रेड उसके साथ लगा हुआ है, ब्लैक लॉक है। ठीक है, वार्निंग के लिए। इसी तरह जी एटिपिकल लॉक आउट टैग आउट जी, यू विल बी द पर्सनल प्रोटेक्शन लॉक होता है ये। ठीक है, इसी तरह जी लाइक द पर्सनल प्रोटेक्शन लॉक, ठीक है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है विद द रेड। ठीक है, ओकेशनली यू मे सी ए येलो टैग विदाउट ए लॉक ऑन द पीस ऑफ इक्विपमेंट इज आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, अगर ऑलरेडी जैसे बिलफर्ज अब ये स्टेयरिंग पे क्या है जी, ये स्टेयरिंग पे येलो लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब है इट्स आउट ऑफ सर्विस। ठीक है, दिस मशीन इज टैग आउट बिकॉज इट विल नॉट रन। ठीक है, दैट द टैग विल टेल यू what is the wrong with the equipment and never attempt to operate equipment that has been tagged। अगर कोई टैग लगा हुआ है तो उसको जो है वो क्या करना चाहिए, उसको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, वेरीफाई जी, द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग द स्टार्ट कंट्रोल्स एंगेजिंग लीवर्स। ठीक है, उसके बाद जी मेजरिंग वोल्टेज, इंस्पेक्शन लॉकआउट डिवाइस वैल्यूज, डिस्कनेक्शन स्विचेस, ब्लेड्स, पाइपिंग सिस्टम इन द एन एरा to make sure that all energy source have been isolated from the control। ठीक है, यानी कि ये अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो कि भाई ये ऑलरेडी सबसे जो है वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, तो सबसे पहले उसका क्या करें, उसके वोल्टेज उतार दें, उसकी इंस्पेक्शन करें, उसको लॉग आउट करें, टैग आउट करें, उसके डिस्कनेक्ट करें, उसके स्विच उतारें, उसके पाइपिंग सिस्टम ऑफ करें, अगर वॉल लगा हुआ ऑफ कर दें। अच्छा, इसी का जी यू हैव अ रोल। ठीक है, अब आपका क्या रोल है जी, यू आर द ईदर अफेक्टेड एम्प्लॉय या यू आर अथोराइज्ड एम्प्लॉय, या आप बोथ हैं। ठीक है, सो इट्स अप टू योर सेल्फ कि आप कौन से हैं इनमें से। ठीक है, ऑथराइज्ड एम्प्लॉय कौन सा होता है, ऑथराइज्ड एम्प्लॉय एन इंडिविजुअल हु यूज द लॉकआउट टैग आउट वेरीफाई प्रोसीजर ऑन द मशीन और पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट इज टू बी सर्विस्ड और मेंटेन। ठीक है, वो शख्स होता है जिसको पता होता है कि भाई लॉग आउट उसको किस वजह से किया जाता है, क्यों लॉग आउट कर रहे हैं, कर रहा हूं, और वो लॉग आउट करने का यानी कि लॉक आउट करने का, टैग आउट करने का जो है जिम्मेदार होता है, वो ऑथराइज्ड होता है। अच्छा, अफेक्टेड एम्प्लॉय कौन सा होता है जी, अफेक्टेड एम्प्लॉय an individual whose job requires him for operate or use a machine or piece of equipment on which servicing or maintenance is being performed under the lockout tagout verify procedure। This also pretend to any employees whose job require। basically जो अफेक्टेड एम्प्लॉय वो होता है जिसको पता होना चाहिए कि भाई ये टैग आउट क्यों किया गया है, ये किस वजह से टैग आउट किया गया, और मैंने अगर ये टैग उतारे तो मैंने इसको कैसे यूज करना है और किस तरह जो है मैंने उसके साथ काम करना है। इफ यू मे बी बोथ, अगर आप दोनों हैं, देन यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। अच्छा, सो key to successful lockout tag out and verify is everybody working together। Yes, team management is a very powerful source to tag out, log out and verify anything else। इसी के साथ हम जाते हैं जी ऑथराइज एम्प्लॉयज दैट। जी ऑथराइज क्या होता है, ये प्रॉपरली प्लान द जॉब, प्रॉपरली जॉब का प्लान करता है, नोटिफाई ऑल अफेक्टेड एम्प्लॉयज इन द एरिया ऑफ वर्क। ठीक है, वो सबको बताता है एरिया ऑफ द वर्क के बारे में। उसके अलावा जी आइसोलेट ऑल एनर्जी रिसोर्सेज, शट डाउन द इक्विपमेंट्स एट द ऑपरेटिंग कंट्रोल, आइसोलेट ऑल एनर्जी सोर्सेज टू इक्विपमेंट्स। ठीक है, सारे के सारे एनर्जी सोर्सेज जो है उस मशीन से वो उतार देता है, लॉक एंड टैग आउट ऑल आइसोलेटिंग डिवाइसेस एंड डिस्पाइट ऑल स्टोर्ड और रेजिडुअल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, उससे दूर कर देता है। ऑथराइज्ड एम्प्लॉय दैट जी स्टे क्लियर दैट द एरिया हैज मच एज पॉसिबल। ठीक है, नेवर अटेम्प्ट टू असिस्ट, उसको कोशिश ना करें, नेवर इंटरफेयर टू द टेम्पर विद ए लॉक और टैग आउट, रिपोर्ट ऑल अनयूजुअल सिचुएशन टू योर सुपरवाइजर और फॉरमैन। सो दैट इज द प्रोसीजर ऑफ ए एम्प्लॉयर। अच्छा, एज एन इफेक्टेड एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारी है जी, इंस्ट्रूमेंटल इन हेल्पिंग प्रोटेक्ट टू द सेफ्टी ऑफ योर सेल्फ एंड कोवर्कर्स, मे सेव समवन और
yourself from the grave energy in the any of the death. So he is the affected employee. So that's the thing of that. The question, the duration of lecture is 22 to 30 minutes, and we have to discuss today that lockout, tagout, and verify of awareness in the OSHA lecture.